अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ नॉलेज कॉर्नर। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम है डेपिक्शन ऑफ रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। मतलब रियल नंबर की नंबर लाइन पर अक्कासी करना है। डिपिक्शन का मतलब होता है अक्कासी करना। मैंने यहाँ रियल नंबर ही लिए, मतलब मैंने जनरल फॉर्मेट नहीं लिया। जनरल फॉर्मेट इसलिए नहीं लिया कि इधर अगर आपको पता लग जाएगा कि हमने नंबर लाइन पे रियल नंबर्स को कैसे ड्रा करना है तो नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। जी, तो मेरे पास नंबर लाइन सिस्टम कुछ यूँ तरीके से बनी हुई है। 0 1 2 3 4 5 इस साइड पे सारे आपके पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं, इस साइड पे आपके सारे नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं। चलें, सबसे पहले ना हम 3/5 को नंबर लाइन पे ड्रा करते हैं कि 3/5 को नंबर लाइन पे ड्रा करने से हमारे पास क्या आंसर आता है। जी, 3/5 में पहले देखें जो आपका डिनोमिनेटर है वो बड़ा है और न्यूमिनेटर जो है वो छोटा है। इट्स मीन कि आपका 0 और 1 के दरमियान ये चीज़ लाई कर रही है। अब देखें, डिनोमिनेटर आपके पास क्या है, 5 है। तो हम इसके ये जो 5 पार्ट में तकसीम करते हैं, 0 से 1 तक लाइन जो होती है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 1 में जाके आपके पास 5/5 हो जाते हैं। अब देखें 1 2 3, यहाँ हमारे पास 3/5 हो रहा है, तो यहाँ आपके पास 3/5 ड्रा हो जाएगा। नेक्स्ट 9/5 को ले लेते हैं कि 9/5 कैसे ड्रा होगा। अब इधर देखें, आपके पास न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, ठीक है। तो ये 1 से अबव है, 1 से छोटा नहीं है, 1 से बड़ा है। तो इट्स मीन 1 से नेक्स्ट 5 लाइन करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे पास 5 है। 1 2 3 4 एंड 5, 2 तक जाएंगे तो आपके पास 10/5 हो जाएगा। कैसे, पिछली लाइन 5 है और नेक्स्ट 4 को काउंट कर लें, 5 6 7 8 9, यहाँ आपके पास क्या बन गया 9/5। तो इधर आप 9/5 जो है वो लिख लेंगे, ठीक है। 9/5 से आगे जाएंगे तो 10/5, 10/5 को 5 1 5 5 2 10 करेंगे तो यहाँ नंबर लाइन पे 2 ही ड्रा हो रहा है। और 9/5 को आप 1/4/5 में यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में भी इसको ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑन अगर चलते जाएं तो आपके पास यहाँ तक 10 लाइन्स हो जाती हैं। 10 के आगे 1 2 3 4 एंड 5, मज़ीद 5 आगे इसको हम लिख सकते हैं। ये 5 थी, नेक्स्ट 5 हुई 10, फिर नेक्स्ट 5 हुई 15/5, ठीक है। इसको हमने लिख लिया 15/5, 5 1 5 5 3 15, तो ये 3 आ गया। सिमिलरली आपने जैसे हमने ये 2 नंबर ड्रा किए हैं ना, वैसे ही आप लोगों ने ड्रा करते जाने हैं। अगर यही नेगेटिव वाली साइड पे आ जाता है, सेम जैसे पॉजिटिव साइड पे हम लोग न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को देखते हुए पार्टीशन करते हैं, पार्टीशन के बाद उसको एडअप करके काम करते हैं, सेम आपने नेगेटिव साइड पे भी करना है। आई होप आप लोगों को डेपिक्शन ऑफ रियल नंबर और नंबर लाइन यानी कि रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे ड्रा कैसे किया जाता है वो अंडरस्टैंड आपको हो गया होगा। जी, तो नेक्स्ट मेरे पास टॉपिक है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ नंबर विद टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ऑन द नंबर लाइन। अब हमारे पास रैशनल नंबर की डेफिनेशन हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करके आए हैं। अगर आप प्रीवियस लेक्चर को देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस लेक्चर का लिंक भी ऐड कर दूँगी। आप जो है इसे प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, आपको रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर्स की डेफिनेशन प्रॉपर एग्जांपल के साथ वहाँ मौजूद मिलेगी। कहता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। कहता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम रैशनल नंबर की करते हैं, वो 2 तरह की होती हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग होती हैं और एंड रेकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। 2 टाइप्स की होती है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। तो पहले हमारे पास डेफिनेशन है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच
देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड द टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब वो क्या बताना चाह रहा है, इन विच फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट, उसके इशारे के बाद मखसूस नंबर, मतलब फाइनाइट नंबर, महदूद नंबर आपके पास होते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, वो आपका कहलाता है टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जांपल 2/5 है, 2/5 है, इसको कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और वैसे आप जनरल फॉर्म में भी कर सकते हैं। 2/5 इज़ इक्वल टू, ये देखें आपको नज़र आ रहा है 0.400 समथिंग है, देखिए महदूद है 0.4, इसको हम लिख सकते हैं। सिमिलरली 3/8 जी, 3/8 किया तो 0.37500, मतलब डेसिमल फ्रैक्शन जो है आपके पास पॉइंट के बाद जो डिजिट आ रहे हैं वो महदूद हैं, वो फाइनाइट हैं। तो ऐसे नंबर आपके पास क्या कहलाते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। आई होप आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इशारे के बाद आपके पास मखसूस नंबर ऑफ डिजिट्स हों, महदूद नंबर ऑफ डिजिट्स हों, तो वो आपके पास कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरे पास आ गई है रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। द डेसिमल फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग इन विच सम डिजिट्स आर रिपीटेड। इसमें क्या होगा, कुछ डिजिट रिपीटेड होंगे अगेन एंड अगेन इन द सेम ऑर्डर इन इट्स डेसिमल पार्ट। इसके डेसिमल पार्ट में कुछ डिजिट्स वो पेयर में भी हो सकते हैं, वो सिंगल भी हो सकते हैं, रिपीट होंगे दोबारा दोबारा। इट्स कॉल्ड द रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 2/9 है, 2/9 का आंसर आ रहा है 0.2222, ये सो ऑन चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा, ठीक है, मतलब इनफाइनाइट है और ये 2222 जो है ये रिपीट होता जा रहा है। नेक्स्ट अगर एग्जांपल देखें 4/11 है तो 0.36 सो ऑन 36 चलता जा रहा है, ठीक है। इसमें देखें 2 जो है वो आपस में मतलब रिपीट हो रहे हैं, इधर 36 रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें इशारे के बाद कुछ नंबर जो हैं वो रिपीट होते रहें, दोबारा दोबारा आते रहें, वो नंबर जो है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाते हैं या रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास आ गया है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इट मे बी नोटेड दैट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फॉर इर्रेशनल नंबर आर नाइदर टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग इन द ब्लॉक। आप पीछे डेफिनेशन इर्रेशनल नंबर की पढ़ के आए हुए हैं, अगर जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं उस लेक्चर का जो है वो लिंक डाल दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। जब हम इर्रेशनल नंबर पढ़ रहे होते हैं तो वो ना तो टर्मिनेटिंग होते हैं ना ही नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। द डेसिमल फॉर्म ऑफ एन इर्रेशनल नंबर वुड कंटिन्यू फॉर एवर एंड नेवर बीइंग टू रिपीट द सेम ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। इसमें ना तो नंबर रिपीट हो रहे होते हैं ना ही कंटिन्यू वो हमेशा के लिए चलते रहते हैं, ठीक है। इर्रेशनल नंबर में ऐसा कोई सीन नहीं है, जबकि रैशनल नंबर में हमारे पास 2 टाइप्स के आ जाते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब इर्रेशनल की एग्जांपल देख लें, स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 1.4142133562 सो ऑन। पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.1415926454। ये देखें इसमें कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही। ऐसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर नहीं, ई की वैल्यू 2.71828229 होती है। तो ये हमारे पास थे इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन विद एग्जांपल। हाँ जी, रियल लाइफ यूजेस पढ़ते हैं हम अब। रियल लाइफ यूजेस ऑफ रैशनल नंबर। डिस्टेंस टू बी रन, दौड़ने के दौरान जो आप डिस्टेंस, जो फासला तय करते हैं वो भी आपका रैशनल नंबर होता है। टाइम टेकन टू रन द डिस्टेंस, हाँ जी, जितना टाइम आप सर्व करते हैं एक फासला तय करने में, दौड़ के दौरान आप जो फासला तय करते हैं और जितने टाइम पे करते हैं वो आपका रैशनल नंबर की रियल लाइफ एग्जांपल है। नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट इन रेस, उस रेस में जितने भी नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट हैं कमिंग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड,
ये आपकी किसकी एग्जाम्पल है? रैशनल नंबर्स की। नंबर ऑफ हार्ट बीट, हाँ जी, आपके दिल की धड़कनें। यू टेक एवरी टाइम, जो आप हर वक्त अपने हार्ट बीट को हार्ट बीटिंग आपकी होती रहती है, दिल धड़कता रहता है, वो आपकी नंबर ऑफ हार्ट बीट भी आपकी रैशनल नंबर कहलाती है कि कितनी दफ़ा आपका 1 मिनट में कितनी दफ़ा आपकी जो है वो हार्ट बीट करती है। ये थे आपके कुछ रियल लाइफ यूजेज ऑफ रैशनल नंबर के। जी नेक्स्ट है हमारे पास रियल लाइफ यूजेज। रियल लाइफ यूजेज को मैंने यहाँ R.L लिख लिया। रियल लाइफ यूजेज ऑफ इनरैशनल नंबर्स। इनरैशनल नंबर्स के यूजेज हैं रियल लाइफ यूजेज: सिग्नल की प्रोसेसिंग, फोर्स कैलकुलेशन करना, स्पीडोमीटर, ये एक आला है जो कि मापता है डिस्टेंस, शेयरिंग पिज़्ज़ा, पिज़्ज़े को शेयर करना, उसको पीसेस में डिवाइड करना, वो भी आपका क्या है? इररेशनल नंबर्स के रियल लाइफ यूजेस हैं। यकीनन आपने रैशनल और इनरैशनल नंबर को एज अ मैथमेटिक्स में ही पढ़ा होगा। मैथमेटिक्स का वो रियल लाइफ यूजेस भी हो रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये यूजेस कहाँ कहाँ हो रहे हैं। तो अब आपको रैशनल नंबर के भी रियल लाइफ यूजेस बता दिए गए हैं और इनरैशनल नंबर के भी रियल लाइफ यूजेस बता दिए गए हैं। 9th ग्रेड में आपको इतना ब्रीफली नॉलेज कम ही लोग देते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि अब जितना भी आपको मैं करवाऊँ उसके साथ जितना भी पॉसिबल हो सके आपको रियल लाइफ यूजेस भी साथ साथ बताए जाएं कि आप ये चीज़ पढ़ रहे हो, इसका रियल लाइफ यूज़ क्या है, ताकि कल को आपसे कोई पूछ ले कि मैथ तो पढ़ते हो, मैथ में ये चीज़ पढ़ी है तो इसका रियल लाइफ यूज़ कहाँ होता है। तो 9th ग्रेड के बच्चे को भी पता होना चाहिए कि हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं, हमारा रियल लाइफ यूज़ कहाँ हो रहा है। जी नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट नंबर 2.1 एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। आइडेंटिफाई करना है कि ये नंबर रैशनल है या इररेशनल नंबर है। तो स्क्वायर रूट 3 देखें, स्क्वायर रूट 3 हमारे पास p/q की फॉर्म में नहीं है, तो ये नंबर क्या हो गया? इररेशनल नंबर है, हो गया। पाई भी हमारे पास क्या है? इररेशनल नंबर है। अब ये देखिए 7.25, अब रैशनल नंबर को आपने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में पढ़ चुके हैं। 7.25 में कुछ वो नंबर जो डेसिमल के बाद महदूद रहते हैं, फाइनाइट रहते हैं, वो भी रैशनल नंबर में यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये आपके पास आगे रैशनल नंबर। नेक्स्ट 1/6, ये भी आपके पास क्या है? रैशनल नंबर। और स्क्वायर रूट 2 क्या है? ये भी आपके पास है इररेशनल नंबर। अब जितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं उन्होंने 15/2 को खुद डिवाइड करना है और देखना है कि 15/2 आपके पास रैशनल आता है या इररेशनल। ये समझ लें आप लोगों की छोटी सी असाइनमेंट है, बाकी तो मैंने आपको सारा तकरीबन सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट जो है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। जी 17/25 देखें, 17 को अंदर रखेंगे, 25 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो 25 हमारे पास बड़ा है, 17 छोटा है, 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 का निशान बढ़ा देंगे। तो अब 25 को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं 6 के साथ, 150 आता है। 25 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 के साथ, ये 175 आ जाता है। ये 175 आ जाता है, तो मल्टीप्लाई 6 के साथ वाला हमारा क्या आएगा? 150 इधर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 7 के साथ करने से बढ़ गया था। अब 7 में से 5 निकालें, 2 0, शारिया की वजह से हम 0 दोबारा लगा सकते हैं। अब 25 को 7 के साथ किया था, वो 175 आ रहा है, तो 7 की जगह हम 25 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 के साथ। 8 के साथ किया तो पूरा हमारे पास क्या आ गया? 200। तो आप कह सकते हैं कि 17 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 0.68। सिमिलरली हमने 19/4 को करना है। 19/4, 19 को अंदर रखा, 4 पे डिवाइड करेंगे। 4 4 16 होता है, 4 5 20 होता है। 4 4 16 ही आएगा, क्योंकि 4 5 20 जो है वो बढ़ जाता है। 4 4 16। जी 9 में से 6 निकाले तो ये 3 आ गया। अब पॉइंट लगाएंगे और इधर 0 बढ़ा देंगे। 4 7 28, 4 8 32, तो 4 7 28 इधर लगा देंगे। 10 में से 8 निकालें, 2,
पॉइंट की वजह से हम 0 बढ़ा सकते हैं। 4 5 20 जी। तो आप कह सकते हैं 19/4 इज़ इक्वल टू 4.75 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। जी, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को मैंने करवा दिए हैं, तो बाकी आप लोगों ने जो है वो खुद सॉल्व कर लेने हैं। अब तक जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।